डेविड एलर द्वारा लिखित गेटिंग थिंग्स डन, द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी व्यक्तिगत संगठन के लिए एक उत्कृष्ट मार्गदर्शिका है जो कार्यों को सुव्यवस्थित करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवहारिक समाधान पेश करती है। आपकी पेशेवर स्थिति या व्यक्तिगत गतिविधियों के बावजूद कई कार्यों का प्रबंधन करना अक्सर भारी लग सकता है। समाधान: एलर की जीटीडी पद्धति कार्यों को व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की एक व्यापक प्रणाली है जो दशकों के कोचिंग और परामर्श अनुभव से परिष्कृत है, जो तनाव मुक्त उत्पादकता को बढ़ावा देती है। अध्याय 1: कब्जा करने की कला। डेविड एलर की गेटिंग थिंग्स डन पद्धति कैप्चरिंग के महत्वपूर्ण चरण से शुरू होती है। वो इसकी तुलना उन सभी जिम्मेदारियों, विचारों और परियोजनाओं के लिए एक संग्रह बकेट स्थापित करने से करता है जिन्हें आपको निपटाना है। यह एक व्यापक माइंड स्वीप में संलग्न होने के बारे में है, जिसमें रोजमर्रा की हर प्रतिबद्धता, जैसे कि किराने की त्वरित दौड़ और अधिक जटिल उपक्रमों जैसे कि एक व्यावसायिक सम्मेलन की योजना बनाना या छुट्टियों की योजना बनाना, को नोट करना शामिल है। ये कार्य एक बार बाह्य हो जाने पर आपके मस्तिष्क को उन्हें लगातार याद रखने और उन्हें उलझाने की आवश्यकता से छुटकारा दिला देते हैं। इस कैप्चरिंग प्रक्रिया में एक विश्वसनीय सिस्टम बनाना शामिल है, चाहे वो एक भौतिक नोटबुक हो, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या उपकरणों का संयोजन हो। महत्वपूर्ण रूप से यह आसानी से सुलभ होना चाहिए, जिससे आप कार्यों के सामने आने पर उन्हें तुरंत लिख सकें। ये बाहरी मेमोरी बैंक आपकी मानसिक क्षमता को मुक्त करता है, जिससे आप उन्हें संग्रहीत करने और याद करने के बजाय कार्यों में संलग्न होने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपके ध्यान की आवश्यकता वाली हर चीज पर कब्जा करने के अनुशासन के परिणामस्वरूप कार्यों की एक अच्छी तरह से संरचित सूची तैयार होती है। जिम्मेदारियों की यह सूची महत्वपूर्ण कार्यों को चूकने से रोकने में सहायता करती है। इसके अलावा ये संज्ञानात्मक संसाधनों को मुक्त करता है, कार्यों को याद रखने की लगातार कोशिश के साथ आने वाले मानसिक तनाव को प्रभावी ढंग से कम करता है। इससे निश्चित रूप से उत्पादकता में वृद्धि होती है और तनाव में कमी आती है। अध्याय 2: स्पष्ट करने की शक्ति। एलर स्पष्टीकरण के महत्व की खोज करके जीटीडी पद्धति में गहराई से उतरता है। इस प्रक्रिया में आपके द्वारा पकड़ी गई प्रत्येक वस्तु की जांच करना, यह निर्धारित करना शामिल है कि इसका वास्तव में क्या मतलब है, वांछित परिणाम क्या है और इसे आगे बढ़ाने के लिए तत्काल अगली कार्रवाई की आवश्यकता है। स्पष्टीकरण प्रत्येक कार्य की स्पष्ट समझ की मांग करता है। क्या ये कार्रवाई योग्य है? यदि हाँ, तो वांछित परिणाम क्या है और अगला कदम क्या है? यदि नहीं, तो क्या इसे त्याग दिया जाना चाहिए, संदर्भ के रूप में संग्रहीत किया जाना चाहिए या संभावित भविष्य की कार्रवाई के लिए रोक दिया जाना चाहिए? कार्यों को परिभाषित करने में ये सटीकता न केवल उन्हें कार्रवाई योग्य बनाती है, बल्कि विलंब को कम करने में भी सहायक होती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया इस बात से बदल जाती है कि आप कब कुछ करेंगे और वास्तव में आप क्या करेंगे। कार्यों को स्पष्ट करने का कार्य निष्पादन का एक स्पष्ट मार्ग प्रकाशित करता है। कार्यों को कार्रवाई योग्य वस्तुओं में विभाजित करके आप प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक रोडमैप बना रहे हैं। ये रणनीति कार्यों के साथ प्रत्यक्ष सार्थक जुड़ाव को प्रोत्साहित करती है, उद्देश्य और सटीकता के साथ आगे बढ़ने की गति को बढ़ावा देती है। अध्याय 3: आयोजन और चिंतन। एलर की जीटीडी पद्धति का तीसरा पहलू आयोजन और चिंतन के इर्द गिर्द घूमता है। आयोजन चरण में आपके स्पष्ट कार्यों को संदर्भ, प्राथमिकता और समय सीमा जैसे कारकों के आधार पर उचित श्रेणियों में क्रमबद्ध करना शामिल है। उदाहरण के लिए, कुछ कार्य संदर्भ निर्भर हो सकते हैं, किसी विशिष्ट स्थान या उपकरण की आवश्यकता होती है, जबकि अन्य समय संवेदनशील या अन्य कार्यों पर निर्भर हो सकते हैं। एलर आयोजन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। इसमें संदर्भ, घर पर, कार्यालय में, काम, समय, आज, इस सप्ताह, भविष्य या कार्य के प्रकार, कॉल, ईमेल के आधार पर सूचियां बनाना शामिल हो सकता है।
ये दृष्टिकोण आपको अपनी वर्तमान स्थिति या उपलब्धता से संबंधित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। दूसरी ओर, चिंतन में आपके सिस्टम की नियमित समीक्षा और अद्यतन करना शामिल है। ये कार्यों का त्वरित दैनिक स्कैन या अधिक गहन साप्ताहिक समीक्षा हो सकती है, जहां आप अपनी प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करते हैं, अपनी सूचियों को अपडेट करते हैं और आगामी सप्ताह के लिए योजना बनाते हैं। नियमित समीक्षाएं सुनिश्चित करती हैं कि आपका सिस्टम चालू रहे और आपके कार्यों और परियोजनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करे। अपने कार्यों को व्यवस्थित करने और उन पर नियमित रूप से विचार करने से आप अपने कार्यभार का एक हवाई परिप्रेक्ष्य बनाए रखने में सक्षम होते हैं। यह वैश्विक दृष्टिकोण आपको अपने कार्यों पर नियंत्रण रखने और अपना समय और ऊर्जा कहाँ निवेश करना है, इसके बारे में रणनीतिक निर्णय लेने की अनुमति देता है, जिससे तनाव मुक्त उत्पादकता को प्रभावी ढंग से बढ़ावा मिलता है। अध्याय 4, GTD प्रणाली का प्रभाव और इसके वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग। एल की गेटिंग थिंग्स डन पद्धति को इसकी प्रभावशीलता के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, जिससे अनगिनत व्यक्तियों को उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में लाभ हुआ है। GTD प्रणाली कार्य अधिभार की आम समस्या का एक ठोस समाधान प्रदान करती है, एक कार्रवाई योग्य ढांचा प्रदान करती है जो उत्पादकता को प्रोत्साहित करती है और तनाव को कम करती है। इसकी प्रयोज्यता कार्यस्थल से परे तक फैली हुई है, जो व्यक्तिगत परियोजनाओं और रोजमर्रा के कार्यों के प्रबंधन में प्रभावी साबित होती है। कार्यों को पकड़ने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, स्पष्टता से कार्य उन्मुख कार्य प्रबंधन होता है और नियमित समीक्षा के साथ साथ व्यवस्थित करने से आपके कार्यभार पर नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है। गेटिंग थिंग्स डन कुशल कार्य प्रबंधन और तनाव मुक्त उत्पादकता के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है। क्या आप ऐसी प्रणाली अपनाने के लिए तैयार हैं जो आपकी उत्पादकता बढ़ाए और तनाव कम करे? क्या आप अधिक व्यवस्थित और कुशल जीवन बनाने के लिए तैयार हैं? आपका पहला कदम आपकी मुट्ठी में है। इस यात्रा को शुरू करने के लिए मैं आपको इस सप्ताह उन सभी कार्यों पर ध्यान देना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही वांछित परिणामों और अगले कार्यों की पहचान करके इन कार्यों को स्पष्ट करने का अभ्यास करें। इस अभ्यास के एक भाग के रूप में इन कार्यों को उनके संदर्भों और प्राथमिकताओं के आधार पर व्यवस्थित करना शुरू करें। अपनी प्रगति का दस्तावेजीकरण करें और अपनी उत्पादकता और तनाव के स्तर में बदलावों को नोट करें। अपने अनुभव साझा करें और दूसरों को काम पूरा करने की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करें।